ऑलराइट, सो हमने नेक्स्ट जेएस को देखा एंड उसको कंपेयर भी किया है हमने रिएक्ट जेएस के साथ, करेक्ट। उसके बाद हमने व्हाट इज़ नेक्स्ट जेएस एंड व्हाई वुड यू यूज़ इट उसको भी समझा हमने, ओके। एंड इसके जो अपने फीचर्स वगैरह हैं, जो बेनिफिट्स वगैरह था, मैंने उसका भी बताया आपको, ओके। एंड सीएसआर क्या होता है, एसएसआर क्या होता है, उस पर भी हमने गो थ्रू किया था पिछले वीडियोस में, ओके। एंड वी हैव कंपेयर्ड नेक्स्ट.जेएस विथ रिएक्ट.जेएस एज वेल, ओके। एंड हमने जो इसका की फीचर्स जो था उससे कंपेयर किया था हमने रिएक्ट.जेएस से और नेक्स्ट.जेएस में, करेक्ट। एक मैंने रन करके भी दिखाया था आपको लोकल पे, ओके। एंड विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस exe फाइल, करेक्ट। सो अगर आपने विंडो यूज़ कर रहे हो आप या लिनक्स यूज़ कर रहे हो और मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, उसके पे मैंने वो दिया था आपको, राइट। So after setting up, guys, I think now this is the time to just dig into routing, correct। अब हमें थोड़ा सा ड्राइव करते हैं routing के अंदर, और routing कैसे करेंगे, ओके। So let's move to the Visual Studio Code and do the coding। ऑलराइट, सो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद हम लोग उस पर राउटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ओके। सो बाय कमांड ही करते हैं, ओके। नेक्स्ट npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ओके। एंड माई nav ऐप, आई थिंक माई nav ऐप नहीं हम लोग इस पे एक सिंपल नाम ले देते हैं, ओके। माई नेक्स्ट ऐप, ओके। आई थिंक दिस इज गुड, राइट। माई नेक्स्ट ऐप, राइट। would you like to use TypeScript? No. Would you like to use ESLint? No. Would you like to use Tailwind CSS? No. डायरेक्टरी आपको SRC में रखना है या क्या रखना है वो आपको ये पूछेगा, करेक्ट। सो अभी मेरे को SRC में नहीं रखना, क्योंकि मैं आपको जो इसका इनिशियल जो डिफ़ॉल्ट जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसी पे हम लोग क्रिएट करेंगे इस नेविगेशन को, करेक्ट। सो मैं अभी SRC क्रिएट नहीं कर रहा, SRC पे हम लोग और टेलविंड ये जो भी चीज़ें जो अभी ये ऑप्शनल ये पूछ रहा है हमसे, हम उस पर बाद में जाएंगे, ओके। सो नो, वुड यू लाइक टू यूज ऐप रॉट। सो अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ। जब हम लोग रॉटिंग यूज करेंगे ऐप रॉट, then we can opt in for the app route, right। would you like to customize the default import alias? no, मैं करता हूँ अभी, okay। so this is installing dependencies जो है react DOM और next, इसका जो initial dependencies होता है हमेशा ये रहेगा ही रहेगा जब भी आप next.js को इंस्टॉल करोगे सिस्टम पे, तो okay। So we got the success message and your application is installed, okay। So let me move to the, okay। So मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, okay। और यहाँ पे जब आएंगे हम लोग तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, करेक्ट। ये हमेशा की तरह आपसे पूछेगा, ओके। इसको यस कर लेना है। यस करने के बाद जैसे ही आएंगे हम लोग तो ये एक फ़ाइल स्ट्रक्चर देगा, क्योंकि इस बार हमने SRC को नहीं रखा है, राइट। जो इसका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है नेक्स्ट.जेएस का, उसको मैंने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे, ओके। और उसी पे हम लोग अभी नेविगेशंस को फॉलो करेंगे, करेक्ट। सो लेट्स सी द पेजेस, क्या कौन कौन से पेजेस आए हैं हमारे पे, ओके। सो व्हेन यू एक्सपैंड द पेजेस फोल्डर, देन यू कैन सी बहुत सारे फाइल्स ऑलरेडी हमें ये क्रिएट करके दिया है, राइट। ये जो है index.js, यही इसका जो रूट फाइल है वो वही है। अगर हम इसको रन करते हैं, ओके, npm run dev, अगर हम इसको रन करते हैं
तो लेट्स सी क्या होता है। वी विल गो टू द ब्राउज़र एंड विल चेक। ओके, सो इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 3000 है। ओके, एंड उसी पे ये अपना एप्लीकेशन को रन करेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द ब्राउज़र एंड हियर यू गो। ओके, सो इसका जो ये डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट जो मतलब एप्लीकेशन जो होता है इंडेक्स का जो पेज है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यही देगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट नेविगेशन, करेक्ट। सो जो भी नेविगेशन हम लोग यूज करेंगे अभी, ओके, वो index.js के थ्रू ही करने वाले हैं, करेक्ट। सो जो इसका फाइल स्ट्रक्चर है मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था। ओके, इसका फाइल जो है index.js है। इसमें ये जो कोड देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें कोड जो आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये इसका इनिशियली फॉर द ब्रांडिंग एंड फॉर ऑल इसने यहाँ पे ये डाला है, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। इसमें सिंपली जो हमें चाहिए था हम उसको लेंगे इस वाले index.js में, देन वी विल मूव टू द नेविगेशन को कैसे करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ऑल div एंड ऑल जो भी है यहाँ पे। मैं मेन में सिर्फ जो देखता हूँ उसको ही रखूँगा। ओके, सो ये हेड रखेंगे अपन। ओके, मेन में जो अपन को चाहिए div वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, इतनी सारी चीज़ें, करेक्ट। ये सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा, बस इसको मैं रखूँगा यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे थे ना गेट स्टार्टेड वाला, वही मैं रखूँगा, करेक्ट। और नथिंग इज़ गोइंग टू यहाँ पर। ओके, सो इसका जो div है वो नीचे तक स्टार्ट हुआ है, ये सब div हैं जो मैं हटाने जा रहा हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें हटेंगी, ये आई डोंट नीड दिस, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। div में ये आ गया है, ये मेन है अपना। ओके, और ओके, एंड यहाँ पे जो ये गूगल है इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को, नेक्स्ट इमेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। ओके, एंड ये जो इंटर लैटिन वाला है ये भी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द होम पेज एंड सी कि व्हाट्स हैपनिंग देयर, करेक्ट। इसने एरर दे दिया है फेविकॉन के लिए, क्योंकि फेविकॉन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई डोंट नीड दिस फेविकॉन। ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस फेविकॉन एज वेल, अभी नहीं चाहिए मुझे। अगर वो चाहिए था तो इमेज को आप रख लेते तो शायद वो इमेज के साथ वो आ जाता। ओके, सो गूगल हटा देते हैं अभी, लैटिन हटाते हैं इंटर वाला, एंड लेट्स सी क्या होता है। अभी भी नहीं आया है वो, क्योंकि उसको स्टाइल में ये जो इंटर है वो हटाना है, करेक्ट। ओके, ये हटेगा क्योंकि हमने वो उसका क्लास हटा दिया था ना। सो मूव दिस, ऑलराइट, तो ये अपना आ गया है। ये वाइवर्सल जो है इमेज वो अभी तक आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमने उसको रख लिया था। वी कैन रिमूव दैट आल्सो इफ वी डोंट वांट। ओके, सो या सो ये हुआ अपना टाइटल, क्रिएट नेक्स्ट टैग, डिस्क्रिप्शन है, व्यू पॉइंट्स, अनरेल। ये जो मेन चीज़ आप जो देख रहे हो ना, यही मेन चीज़ है जो एसईओ के लिए काम करता है। यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह लिखते हैं हम लोग, उस कीवर्ड्स को गूगल क्रॉल करेगा, या कोई भी सर्च इंजन हो लाइक बिंग है या एनी सर्च इंजन दैट विल क्रॉल विद दिस इंफॉर्मेशन ओनली। ओके, सो इसको भी डायनेमिक करेंगे हम लोग, कैसे डायनेमिक करेंगे देखते हैं अभी। बट फॉर नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन नेविगेशन एंड वी विल क्रिएट ए पेज। ओके, और उसके थ्रू हम लोग उसको वो करेंगे, राइट। ओके, so what I am going to do, I am going to create a file about.js inside it. Okay, so let's create a file here about.js. okay, and यहाँ पे हम लोग करते हैं
इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट, ओके, और यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट अबाउट पेज इक्वल टू, ओके, एंड यहाँ पे अपने को रिटर्न करना पड़ेगा। सेम वैसे ही हम लोग सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं जो रिएक्ट में हम लोग यूज करते थे, करेक्ट। कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सिंपल वही सब कुछ है रिएक्ट वाला ही, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एरो फंक्शन यूज हुआ है, तो यहाँ पे अपने को एरो देना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं h1 अबाउट पेज, ओके, राइट। there is no error, we can see here compiled successfully, correct। कोई भी अभी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज कि हमने सिर्फ एक पेज बनाया है। इस पेज को हमें लिंक करना है, करेक्ट। किस पे लिंक करना है? इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पे चलते हैं और यहाँ पे इसको लिंक करते हैं, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक नैप करके HTML का कीवर्ड है वो डाल देते हैं मेन के ऊपर ही, और यहाँ पे लिखते हैं अपन लिंक। लिंक जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये अपनी एक जो पैकेज है लिंक का वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा, ओके। इंपोर्ट करते ही अपने को href लिखना है यहाँ पे। href के अंदर अपन अभी क्या करेंगे हम लोग कि सिर्फ सिंपली वो डाल देते हैं अबाउट, ओके, एंड इसको बंद कर देते हैं, राइट। अब अपन चल के देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमने अबाउट नहीं लिखा है, अबाउट लिखना पड़ेगा अपने को, तभी वो शो करेगा बाहर। ये चूँकि अभी हमने about.js फाइल जो अभी बनाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम था। एक्सपोर्ट इज़ नॉट रिएक्ट। सो अपने को अबाउट तो हमने बनाया था बट वो एक्सपोर्ट नहीं किया था, राइट। सो यहाँ पे अपने को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, करेक्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अबाउट पेज, ओके, ये करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे शायद आपको देगा, करेक्ट। सो ये जो हमने अभी पेज लिखा बनाया था अबाउट का, यहाँ पे है ना, ये हमारा आ चुका है पी में, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। सो ये नेविगेशन है गाइस, ओके। इस नेविगेशन को हम लोग और भी डायनेमिक तरीके से कर सकते हैं, ओके। नाउ जस्ट अज्यूम कि आपके पास 5-6 पेजेस बन गए, करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम द मेन्यू। फॉर नाउ वी डोंट हैव एनी नेविगेशन मेन्यू ऑन अबाउट पेज, करेक्ट। यहाँ पे कोई भी नेविगेशन मेन्यू नहीं है, राइट। बट हमारे होम पेज पे है, क्योंकि हमने होम पेज पे डाला था। अब यही सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं एक अभी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेन जो है ना, ये वाला मेन, इसका हेडर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, ओके। और इसको क्या करेंगे, अभी जो ये हेडर है और ये जो नैब है, इसको डायनेमिक करेंगे, ओके। डायनेमिक इसलिए करेंगे क्योंकि इसको एक कंपोनेंट में क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे हम लोग about.js पे, राइट। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी कभी किसी पेज को क्रिएट करोगे, ओके, तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट उसका हेड जो है कॉल हो जाएगा, राइट। सो अभी जो हम कॉल कर रहे थे यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा, ओके। अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे मैं यहाँ पे आके अगर इसका व्यू पेज करता हूँ, तो व्यू पेज में आप देखोगे कि इसके सारे जो हेड वगैरह जो भी था वो आ रहा है, ओके। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जो नेक्स्ट.js में जो यूज हो रहा है, जो चीज़ लाई गई है नई चीज़, वो पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए लाई गई है, और वो चीज़ यहाँ पे रेंडर होके आ रहा है SSL के थ्रू, करेक्ट। सर्वर साइड रेंडरिंग हो रहा है यहाँ पे, और ये HTML को क्रिएट करके हमारे ब्राउज़र पे डायरेक्टली दे रहा है, राइट। और उस डायरेक्टली ब्राउज़र पे जो अभी दे रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमें कि गूगल और कोई भी सर्च इंजन जैसे बिंग वगैरह हो गया, इसको क्रॉल करेगा, ओके।
और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, राइट। ये जो अभी देख रहे हो आप ना, टाइटल, मेटा लिंक, ये सारी चीज़ जो एसईओ का बंदा होता है, अगर आपको एसईओ नहीं आता तो एसईओ का एक पर्सन होगा डेडिकेटेड, जो आपको प्रोवाइड करेगा कि ये कीवर्ड यूज करो और उस कीवर्ड को यहाँ पे डालेगा। ओके, तो दिस विल हेल्प टू क्रॉल। वही सेम चीज़ about.js पे जाते हैं या कोई भी अदर रहता, ship.js रहता, वो भी डायनेमिक हो सकता है। ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड भी हम लोग डायनेमिक कर सकते हैं, राइट। उसको हम लोग एक एडमिन्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, राइट। एक एडमिन पोर्टल हम बना लेंगे, वहाँ से इस कीवर्ड को मैनेज करेंगे और वही सेम कीवर्ड जो है यहाँ पे कॉल होगा डायनेमिक, राइट, अलग अलग पेजेस के लिए। ओके, सो अभी तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक कर रहे हैं। ओके, सेम कीवर्ड सारे पेजेस पे यूज हो रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट ए 2 component. The first component will be head component and the second will be navigation component. Okay, so एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ओके, एंड उस फोल्डर का नाम रहेगा component. ओके, सो यहाँ पे कंपोनेंट्स, ओके, कंपोनेंट्स करके मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, राइट। अब इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हेडर है और इसका जो नैव है, इन दोनों को लेके चलेंगे वहीं पे, करेक्ट। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं इसके अंदर, इसका नाम रहेगा head component.js। ओके, और दूसरा नाम रहेगा nav component.js। ओके, अभी हेड में चलते हैं। हेड वाले में क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उसका जो भी नेविगेशंस जो हम लोग यूज कर रहे थे वो यहाँ पे लेके चले आएंगे, राइट। सो इंपोर्ट हेड। ओके, जो ये जो हेड यूज हो रहा है ना गाइस, ये हेड ही अपने को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो जैसे ही हम लोग हेड को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ओके, क्योंकि वो जब तक इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग तो यहाँ पे काम नहीं होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे हमने हेड को इंपोर्ट किया है। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हेड कंपोनेंट। ओके, इसके अंदर ये रहेगा और यहाँ पे अपन इसको वो करेंगे, यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इसको मिल जाएगा। ओके, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे। रिटर्न के अंदर हम लोग ये करते हैं, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक सिंपल कंपोनेंट बना रहे हैं, राइट, क्लास कंपोनेंट तो है नहीं, तो इसके अंदर रेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ सीधे रिटर्न करो आप, और रिटर्न के अंदर आप सीधे लिख दो हेड। सो ये जो हमने कॉल किया था ना यहाँ पे, ये वाला पूरा का पूरा, ये कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये अपना कंपोनेंट रेडी हो चुका है, करेक्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको, राइट। सो ये जो है टाइटल, यहाँ टाइटल डायनेमिक कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट। ये रहा टाइटल, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन भी हमने डायनेमिक किया था यहाँ पे। सो इसको मैं डायनेमिक डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। ओके, सो हेड कंपोनेंट हमारा रेडी हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नैव कंपोनेंट। ओके, सो नैव कंपोनेंट में भी हम लोग वही करेंगे जो मैंने यहाँ पे किया था। ओके, सीधे इंपोर्ट करेंगे, उसको इंपोर्ट करने के बाद वो हम लोग कर लेंगे, राइट। सो इंपोर्ट हेड, जो भी इंपोर्ट करना पड़ता है ना, हेड वगैरह लिखना पड़ता है आपको, हेड इंपोर्ट कर दिया हमने ये।
ओके, यहाँ पे लिखते हैं सीधे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन nav कंपोनेंट। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे कोई भी हम लोग पैरामीटर नहीं पास करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। ओके, और ये आपके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन डालनी पड़ेगी। तो ये जो नेविगेशन था ना, इसको मैं सीधे यहाँ पे कर दिया मैंने। ओके, ये अपना रेडी हो चुका है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको हटाता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेड कंपोनेंट। ठीक है, हेड कंपोनेंट मेरा आ चुका है, ऊपर से ये कंपोनेंट से इंपोर्ट हो चुका है। ओके, वही सेम चीज़ मेरे को क्या करना है, नेविगेशन के लिए करना है। ऑलराइट, नेविगेशन nav कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें थी, हमें डिस्क्रिप्शन पास करना था, राइट। एक तो नेम था, ऑलराइट, और एक था डिस्क्रिप्शन। नेम माई नेक्स्ट ऐप कर देते हैं। ये डिस्क्रिप्शन जो है हम लोग डायनेमिक वो कर रहे हैं गाइस। ओके, जो भी हम लोग पास करेंगे वो वहाँ पे हेड के थ्रू दिखेगा वहाँ पे। ओके, माई फर्स्ट नेक्स्ट ऐप। ओके, ठीक है, कंपाइल हो चुका है। लेट्स मूव टू द ब्राउज़र एंड सी व्हाट इज़ द रिजल्ट। करेक्ट, यहाँ पे एरर है। व्हाट इज़ द एरर, लेट मी चेक इट एंड हैंडल रिटर्न टाइप। ओके, रन टाइम एरर, लिंक इज नॉट डिफाइंड। करेक्ट, तो लिंक हमें जो यहाँ पे nav हमने जो ये किया था ना, ये लिंक हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक को। सो यहाँ गाइज हेड की ज़रूरत नहीं थी, राइट। यहाँ पे लिंक की ज़रूरत थी, क्योंकि हेड तो हमने यहाँ पे टैग लिया है। nav टैग यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। ओके, सो nav टैग के अंदर ही हम लोग लिंक लिख रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे लिंक करना था, ना कि इंपोर्ट करना था, हेड करना था, राइट। सो इंपोर्ट लिंक, यस। देखते हैं, आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स मूव टू द हेलो वर्ल्ड, राइट। सो हाउ इज दिस गाइस। ओके, अब यहाँ पे क्या चीज़ मैं करना चाह रहा था, जो मैं अभी आपको बताता हूँ, राइट। अभी जब हम लोग यहाँ से नेविगेट करके जा रहे हैं अबाउट पे, तो अब बैक होने की कोई भी नेविगेशन है नहीं यहाँ पे, राइट। तो उस केस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को सीधे नेविगेशन पे आना है, राइट। और यहाँ इसके ऊपर मुझे डाल देना है ब्लैंक, और यहाँ पे लिख देना है होम पेज। ये कहाँ पे नेविगेट होगा, सीधे होम पेज पे, राइट। सो जैसे अभी देख लो आप, अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं बैक हो जाता हूँ, राइट। मैं अबाउट पे चलता हूँ। सो अबाउट पे भी हमें 1 मिनट अबाउट पे, अच्छा। सो यहाँ पे भी नेविगेशन डालना था, करेक्ट। अभी क्या है कि हमने इंडेक्स पे तो वो कर लिया है, राइट, नेविगेशन को इंक्लूड। नाउ वी हैव टू इंक्लूड ऑन about.js एज वेल, राइट। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक तो अपने को मेन में रखना पड़ेगा, मेन के अंदर डिव है, राइट। सो वो रख लेते हैं। वो अभी मैं नहीं रखता हूँ, सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक मेन लिख देता हूँ, राइट। मेन के अंदर मैं इसको डिव को डालूँगा। ओके, सॉरी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जस्ट वेट।
ओके मैंने इसके टैग को कॉल कर लिया था, एक्स यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ओके ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आएगा अपना, इसके ऊपर आएगा मेरा नैव, राइट, और उसके टॉप पे क्या आएगा, हेडर। तो सबसे पहले मैं हेडर करूँगा, हेड कंपोनेंट, इसको ऐसे बंद करते हैं। ओके जस्ट ए मिनट, हेड कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या आएगा, नैव कंपोनेंट। ऑलराइट, सो दोनों तो इंस्टॉल हो गया है, बट वो टॉप पे हो गया है रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। ऑलराइट, आई थिंक देयर इज सम एरर, राइट, वो एरर देखना पड़ेगा अपने को, क्या एरर है। ऑलराइट, अभी मेरा नेविगेशन है, यहाँ पे आता हूँ मैं। सो यहाँ पे हेड कंपोनेंट्स को कॉल किया और ये किया मेन को, राइट। इसके ऊपर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ये, राइट, वेट, जस्ट ए मिनट, रिटर्न हुआ है, ये नेविगेशन कर दिया, मेन कर दिया हमने, और ये बंद होगा नीचे। ओके, मेन के नीचे ये बंद होगा। ओके, so this is the syntax we have to follow whenever we are going to return with some components inside it, right? So ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। ओके लेट्स मूव टू द फ्रंटेड पेज। ठीक है, यहाँ पे चलते होम पे। होम पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे नेविगेशन इंक्लूड हो चुका है, करेक्ट, और इस पे होम पे जा सकते हैं, राइट। सो गाइज सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इंडेक्स फाइल पे गए। ओके, इसके इंडेक्स में जो भी इसके अनवांटेड कोड थे उसको मैंने डिलीट कर दिया है। ओके, अभी और भी चीज़ें आप हटा सकते हो, दैट्स अप टू यू। ओके, एंड यू कैन रिमूव दैट आल्सो। ओके, जैसे ये अभी HR ये सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रिमूव दिस इमेजेस एंड ऑल, राइट। जैसे ही आप ये रिमूव कर दोगे, ओके, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, उसके बाद हेड होता है। हेड को मैंने क्या किया, हेड को इसको यहाँ पे लेके आ गया, राइट, एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, हेड कंपोनेंट, उसके अंदर मैं लेके आ गया, राइट। फिर एक नेविगेशन बना दिया, राइट। ये नेविगेशन क्या होगा, ये नेविगेशन और ये हेड दोनों ही इम्पोर्ट होगा जब भी हम, जैसे अभी अबाउट अस मैंने बताया है, राइट। अभी मैंने services.js में जाऊँगा, करेक्ट, और भी सारे पेजेस हैं, लाइक product.js आएगा, या जो भी है, किसी भी पेज को जब बनाएंगे तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होगा, राइट। इसे अपने को इंक्लूड करना ही करना चाहिए हर एक पेजेस में, जो मेन पेजेस होगा, राइट। अगर पेज के अंदर हम लोग कोई नया कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, लाइक हेड कंपोनेंट और नेव कंपोनेंट, और कोई भी एक स्मॉल कंपोनेंट है जिसको हम लोग रेंडर करना है about.js में, तो वो डेडिकेटेड about.js का होगा, ना कि सभी पेजेस का होगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग मेन पेजेस की बात कर रहे हैं तो मेन पेजेस में हेड रखना ही चाहिए आपको, एंड आपको उसका नेविगेशन भी रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि यूज़र कैन ट्रैवल टू द अदर पेजेस एज वेल, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम रॉटिंग गाइज, एंड नेविगेशन कैसे क्रिएट किया हमने ये देखा। इसमें नेविगेशन का हमने एक कंपोनेंट ही बना दिया, उस कंपोनेंट को हमने इंक्लूड किया हर एक जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, वो हमने इसमें देखा। ओके, सो आई होप कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा और अब प्रैक्टिकल अपने सिस्टम पे आप ये कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो।